A very pleasant morning to all of you. Myself, Aman, and I am here standing from Standard Bank. And here is my team, Abzi, and we are representing Chandrayaan third mission, which is basically united that why we are celebrating the National Space Day. Because on this day, our Chandrayaan third, which is successfully landed on the northern pole of the moon, which create a history in the world. Our country become the first country which is successfully landed on the moon surface, southern pole of the surface. This day, our Prime Minister Narendra Modi celebrate that we are celebrating the National Space Day. Space Day and it encourage our scientists and this day is not our success, but this success is our whole Indians. That's why we celebrate National Space Day. And the rest of the things, my friend Ajit will. यहाँ पर हमने जो है कोशिश किया है कि चंद्रयान 3 के जो है सक्सेस को हम शो कर सकें। यहाँ पर LVM-3 M4 नामक व्हीकल के जरिए जो है हमारे चंद्रयान को लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान जो है इसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास 2 बूस्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये दोनों बूस्टर्स का काम थे कि हमारे चंद्रयान को कुछ ऊपर तक ले जाएं और ले जाने के बाद ये दोनों ही बूस्टर्स जो है अलग हो गए। इसके बाद हमारा L11 लिक्विड स्टेज सेकंड बूस्टर स्टार्ट होता है। ये सेकंड बूस्टर का काम था कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जा सके। अब सैटेलाइट को वहाँ ले जाने के बाद ये जो है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू करेगा। अब अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू करेगा, ये अपने डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेगा और डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते करते ये हमारे मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा। अब मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद ये अपने डिस्टेंस को धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा ताकि ये मून को अप्रोच कर सके। अब डिस्टेंस को डिक्रीज़ करते 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 ये 100 बाई 100 किलोमीटर्स की एरिया को कवर करते हुए एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा, जिसके जरिए हमारा जो अब ऑर्बिटल है वो अलग हो जाएगा और जो विक्रम लैंडर से वो अलग हो जाएगा। विक्रम लैंडर जो है अपना उसका काम है कि अब वो हमारे मून के सरफेस की तरफ बढ़े एंड 3 स्टेजेस में वो मून के सरफेस पे बढ़ेगा। पहला जो स्टेज होता है वो होता है हमारे पास फाइन ब्रेकिंग फेज, सेकंड स्टेज होता है हमारे पास कैमरा कोस्टिंग फेज एंड थर्ड फेज होता है हमारे पास रफ स्टेज होता है हमारे पास, जो कि यहाँ पर मून के अप्रोचिंग को शो करता है। इसके बाद सेकंड हमारा जो फेज था कैमरा कोस्टिंग फेज, वहाँ पर हमारी जो ऑर्बिटर हैं उस तक जो है सिग्नल्स को ये भेजेगा। सैटेलाइट्स का काम है वहाँ पर कि ये जो है हमारे कैमरास को एक्टिवेट करके जो भी सॉइल के टाइप्स हैं उनको ये कलेक्ट करेगा। इसके बाद ये जो है अपने थर्ड स्टेज में जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होता है वहाँ पर इसकी एक्चुअल लैंडिंग होगी। अब ये जो है अपनी ओरिएंटेशंस को मेंटेन करते हुए, अपनी एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए एक टिल्टेशंस को रेगुलेट करेगा जो कि है 14 डिग्री। अब 14 डिग्री पे रेगुलेशंस के बाद ये जो है 90 डिग्री पे सीधा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद इसके चारों जो बूस्टर्स हैं वो बंद हो जाएंगे एंड थर्ड जो बूस्टर है हमारा मेन बूस्टर वो ऑन होगा ताकि इसकी सक्सेसफुली लैंड करवाई जा सके। अब ये जो हमारा सैटेलाइट है चंद्रयान वो धीरे धीरे जो है मून के सरफेस पे लैंड कर जाएगा एंड लैंड करने के बाद ये जो है उसके सारे के सारे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सेंसर्स एक्टिवेट होने का मेन कारण ये है कि वो सॉइल की क्लाइमेट को चेक कर सके, वहाँ के वातावरण को चेक कर सके कि कंडीशंस रिक्वायर है कि नहीं प्रज्ञान को बाहर निकलने के लिए। अब धीरे से जो है इसका ये गेट खुलेगा एंड प्रज्ञान जो है बाहर निकलेगा और उसके चारों तरफ रोमिंग करेगा, चारों तरफ जो है मून के सरफेस पे घूमेगा और सिर्फ 14 डेज तक जो है वो एक्टिवेट रहेगा। बिकॉज 14 डेज तक इसके सोलर पैनल्स काम करेंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है उसको सिर्फ 14 डेज तक ही मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा पे दिन और रात होती हैं सिर्फ 14 डेज की होती हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके काम खत्म हो जाएंगी एंड देन इसके बाद हमारा सिर्फ एक्टिवेट होगा ये विक्रम लैंडर्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।